वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान कहते हैं जिन चारों वेदों में सामवेद में, सामवेद में भगवान की उपासना संगीत रसमय है सामवेद। देवों में इंद्र में और इंद्रियों में मन में हूं। अब भगवान ने इंद्रियों में मन को अपना साक्षात स्वरूप बताया भगवान की मैं हूं। तो मन को कौन बस में करेगा भाई? कौन कर सकता है? भगवान। मन बस में हो गया तो भगवान बस में हो गया, तो मन कौन बस में करेगा? मन बस में आ नहीं सकता मनुष्य के। मन बस में करने से लेगा तो दुखी रहेंगे। तो मन बस में कर लिया, भगवान बस में हो गए। भगवान किसी के बस में आने वाले हैं क्या? तो उसको बस में करने के चक्कर छोड़े, जो वही है तो संभाले, खुद ही है, खुद ही संभलेंगे, खुद ही संभालेंगे। उनकी विभूति को कौन संभाल सकता है? तो भगवान को सो तो भगवान मेरे बस में नहीं, आप जानो आपका काम क्या है। बस तो लोग यही करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे बस में आने वाला है क्या? आप जानो, आपकी विभूति है, आप स्वयं हो, आप अपना समझो। ऐसे एक बार एक महात्मा थे, तो वो कहने लगे शरीर मन बुद्धि इनको बस में करना चाहिए, शरीर को बस में करना चाहिए, मन को सुनाते हैं। मैं सुनती रही। फिर थोड़ी देर फिर मैं बोली, महाराज जी देखिए, आप कितना भी सुनाइए, न तो शरीर बस में है मेरे को, न मन बस में है और न बुद्धि बस में है। अगर शरीर मेरे बस में होता तो मैं इसको बीमार नहीं होने देती कभी भी, न इसको बूढ़ा होने देती और न तो इसको मरने देती। मेरे बस में नहीं है, ये प्रकृति है, अपना प्रकृति काम कर रही है, भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेगा शरीर। और न मेरे मन बस में है। अगर मन मेरे बस में होता तो मैं इसको उठा करके पकड़ के भगवान के चरण में रख देती, एक सेकंड नहीं हिलने देती वहां से। लेकिन ये भी मेरे बस में नहीं है और न मेरे बस में बुद्धि है। क्षण क्षण में कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। मेरे बस में तो तीनों ही नहीं है, ये भगवान ने दी है, भगवान का स्वरूप है, भगवान जाने। अब भगवान बोले हैं कि मैं हूँ ये सब, तो अपना संभाले। महाराज मेरे बस का तो नहीं, आप कितना भी उपदेश करिए। तो विचार करने लगे, भाई बात तो ठीक है, कौन बस में कर सकता है इनको? कोई नहीं बस में कर सकता। ये भगवान की विभूतियां, भगवान को सौंप दो, बस प्रसन्न रहो, बस स्वीकार करो। और भगवान जी सुना रहे थे ना, अगर अपने को शरीर मान रहे हो तो जब अपने को शरीर मान रहे हो तो इसके गुण धर्म भी अपने मानो, उसको स्वीकार करो। फिर बुढ़ापा आ रहा तो क्यों रो रहे हो? जब शरीर माने होते हो, शरीर को अपना मैं अपने को शरीर मान रहे हो तो शरीर का तो धर्म और वृद्ध होगा, बाल पकेंगे, फिर क्यों दुखी होते हो? स्वीकार करो। जिसको अपना स्वीकार किया है कि मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर के गुण धर्म भी स्वीकार करो। घुटने बहुत दुखते हैं आजकल, घुटने बहुत दुखते हैं। अरे भाई, घुटने बने ही है दुखने के लिए, दुखेंगे। शरीर बना है, ये मरने के लिए ही बना है, तो मरेगा। तो स्वीकार करो, तो फिर दुखी नहीं होगे। तो ये भगवान ही मन है, भगवान खुद ही कह रहे हैं ये मन में है। इंद्रियों में मैं मन हूं, और जितने भूत प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं, इनकी चेतना में, चेतन शक्ति, जीवनी शक्ति वो मैं, भीतर जीने की जो शक्ति है, चेतन जो चेतना है ना, वो चेतन देव की है। तो ये चेतना जो शरीर के अंदर है कि मैं हूं, तो ये चेतना शक्ति, जीवनी शक्ति परमात्मा कहते हैं मेरी है। क्यों? वो परमात्मा, आत्मा, फिर जीव। तो ये शक्ति फिर इंद्रियों में, मन में जितनी भी शक्तियां हैं, ये शक्ति भगवान से कहते हैं कि मेरी नहीं, मैं ही हूं।
ये अपनी विभूतियां बता रहे हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। और मैं जो एकादश रुद्र है शंकर जी का रूप 11 है, एक रौद्र रूप है इसके अंदर। तो इनके अंदर मैं शंकर में, जैसे भगवान शंकर का बताते हैं ना भाई ये तमोगुणी रूप के देवता हैं, तो इनका रुद्र रूप है। तो इनका केवल रुद्र रूप ही नहीं, शंकर रूप भी है, शिव रूप भी है, शांत रूप भी है। तो कहते हैं वो रूप में। और हनुमान जी है ना रुद्रावतार। तो जब भगवान अवतार लेकर के हनुमान जी का रूप धारण करने के लिए, अवतार लेने के लिए शंकर जी उद्यत हुए थे भगवान की सेवा के लिए, तब पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि रावण, भगवान अवतार लेके जा रहे हैं तो रावण का वध करने के लिए चाहते हैं, रावण का संहार करेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे। तो रावण आपका भक्त है, आप उनके रामचंद्र जी की सेवा में कैसे जाएंगे? रावण के वध में आप कैसे सहायक होंगे? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती मेरे 10 रूपों की सेवा की है रावण ने, 10 सिर चढ़ाए थे, तो 10 रूप की मेरी सेवा की है और मेरा 11वां रूप की उसने सेवा नहीं किया, तो मैं उसे रुद्रावतार लेके जाऊंगा। तो भगवान शंकर का अवतार है हनुमान जी, तो उस रुद्र रूप से शंकर जी हनुमान जी बन के आए थे। तो कहते हैं एकादश रुद्रों में शंकर जो शांत रूप है वो मेरा। इनको भोला भाला कहा जाता है ना शंकर जी को, तो खाली भोले ही नहीं है, भाला भी है, इसलिए इनका नाम भोला भाला है। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाला है, इसलिए इनको दोनों नाम मिला करके भोला भाला बनाया। लेकिन लोग जानते हैं बड़े भोले हैं इसलिए तो भोला भाला कहते हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाला है। और जितने यक्ष हैं और राक्षस हैं उनका मालिक है कुबेर। कुबेर भी भगवान के अवतारों में मतलब विभूतियों में है, शंकर जी के बहुत भक्त हैं। रावण के बड़ा भाई है, मालूम है कुबेर, जानता है ना? तो ये धन के स्वामी कुबेर हैं, जिनको धन की इच्छा ज्यादा होती है वो कुबेर की भक्ति करते हैं। तो कहते हैं कुबेर मैं हूं और 8 वसु हैं, अग्नि के 8 रूप हैं, उनमें वसुओं में अग्नि मैं हूं। और जितने शिखर वाले पर्वत हैं, पहाड़, उनमें सुमेरु पर्वत में